हेलो एवरीवन। एक एक करके मैंने बहुत सारे जो पार्ट है सेट मॉडल का ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और ये आज मेरा इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट है और ये 11th का है, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो। 11th में दोनों एक ही है, तो ये 11th का सेट 1 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो 1 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि मनुष्य का आर्थिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि सरकार का गठन। आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या निकलेगा। इकोनॉमिक्स वैसे भी ऑलरेडी इजी है यदि आप बढ़िया से इसके बारे में समझते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि गॉटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि संख्यात्मक मान, आंकड़ा मान और सांख्यिकी तथ्य, ये तीनों सही है, यानी कि ए बी सी और डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़े का प्रयोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, और आप याद रखिए अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? याद रखिए चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संचित या परिमित उत्तर प्रश्न में उत्तर के विकल्प की संख्या हो सकती है। संचित या परिमित उत्तर प्रश्न में उत्तर के विकल्प की संख्या हो सकती है, तो इसमें केवल जो होती है ना 2 हो सकती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के आंकड़े की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आंकड़े संग्रहण के लिए सूचना एकत्रित करने वाले व्यक्ति डैश कहलाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि प्रेक्षक या कह सकते हैं अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विधि में प्रागणक का उत्तरदाता, ठीक है, से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? यानी कि इनमें से किस विधि में प्रागणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि वैयक्तिक साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना हुई थी? तो ये 1951 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का माध्यम बिंदु बराबर होता है? ठीक है, तो वो बताना होगा। बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा की क्या होता है? बराबर होता है। वैसे भी आप फॉर्मूला जानते हैं कि उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, तो ये जो है ना ये मतलब, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बारंबारता वितरण में परिष्कृत आंकड़ों को डैश चार में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मात्रात्मक। उधर भी यही क्वेश्चन था, मात्रात्मक, उसका भी आंसर निकला था। क्वेश्चन दोनों एक जैसा था, थोड़ा सा अंतर है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह में की जाती है? तो ये स्पेशली इसका आंसर 5 होगा, और आप जानते हैं 1 2 3 4 और ऐसे करेंगे तो ये मिलान चिन्ह बनेगा। आप गिन लीजिए, तो इसमें टोटल कितना है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
16। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़े के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है? तो अभी आपको जब भी इस तरह से बढ़ते या घटते मिलेगा तो आपको याद रखना होगा पाठ विषय होगा, ठीक है, पाठ विषयक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभों यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। यह आंकड़े को किस प्रकार प्रस्तुत करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सारणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सुमिलित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर यानी कि कालिख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, काल सरणी आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर यानी कि तोरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। त्वरण को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये मैट्रिक का क्वेश्चन है और इसमें दिया है त्वरण को हम जानते हैं कि वो संचयी बारंबारता वक्र होता है। ठीक है, संचयी बारंबारता आप मैट्रिक में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब शुरू हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है यही क्वेश्चन ए नंबर यानी कि 1951। और ये क्वेश्चन तो उधर जस्ट हूबहू पूछ दिया है, तो ये 2 बार इसको रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर यानी कि दादा भाई निरोजी। यानी कि ब्रिटिश काल में जनगणना का सबसे पहला प्रयास दादा भाई निरोजी ने किया था। और दादा भाई निरोजी से तथ्य याद रखिए, इसे ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, कहते हैं किसको? दादा भाई निरोजी को। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली का अपनाया गया? ठीक है, तो ये मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित याद रखना, भारत में अपनाया था, पूंजीवाद अमेरिका ने अपनाया था और समाजवादी ये जो है ना रूस में अपनाया था। तो तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। मिश्रित किस देश में? मिश्रित भारत में। पूंजीवादी तो पूंजी सबसे ज़्यादा किसके पास? अमेरिका। और समाजवादी तो ये किसका है? रूस से 100 से। ठीक है, याद रखिए समाजवादी यानी कि। और साम्यवादी याद रखना, साम्यवादी ये चीन में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासक के क्या उद्देश्य थे? तो ऑप्शन नंबर सही, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ए बी तथा दोनों। 26 नंबर यानी कि 26, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI मार्क लगा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर यानी कि 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो 28 क्वेश्चन है ये भी बहुत ही VVI है। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी साल होती है? तो ये 5 साल होती है। सबसे बड़ी बात, पंचवर्षीय योजना चालू कब किया गया था? तो 1900। ठीक है, 1900 आपको याद रखना, 91। लेकिन NDC कब बना था? 1900। ठीक है, 52 साल के बाद। ठीक है, यानी कि 1991 में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। 1992 में NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय परिषद। और एक्चुअली याद रखना, ये जो है योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग किसके स्थान पर आया था? तो अभी जो है ना ये ओल्ड हो चुका, अभी इसी के स्थान पर नीति आयोग आया है। ठीक है, और नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, दोनों का जो है ना मतलब प्रधान यानी कि हेड, ये कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर परिवर्तन, ठीक है, या वितरित किया जाता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर यानी कि 1908
1948 और 1948 को याद रखना श्रीलंका देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। और 1948 में बहुत सारा डेट है और लेकिन आपको ये याद रखना 1948 में यानी कि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था और 48 में श्रीलंका, याद इसलिए रखिएगा चूँकि ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी स्थान कहाँ अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर यानी कि कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचना डैश है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद शॉर्टकट कहते हैं जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन यानी कि टू, ये टू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो है ना स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1995 यानी कि 1995 को जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टू शॉर्टकट कहिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा नाम है, कभी कभी नाम भी पूरा दे देता है। तो 1995 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, ठीक है। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, 1991 यानी कि ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर डैश पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है डैश पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर यानी कि वस्तु की उत्पादन पर। नेक्स्ट, ठीक है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर विनिवेश का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर यानी कि इनमें से सभी जो है इनमें से सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अभी हम बताएं कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, चाहे योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, चूँकि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग आया है। तो याद रखना ये जो नीति आयोग है ये 2015 में बना था। और सबसे बड़ी बात, योजना आयोग 1991 से तो स्टार्ट हुआ था लेकिन 1917 तक ही गया था, ठीक है। तो ये भी 2017 तक चला था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि योजना आयोग जो ना, और योजना आयोग याद रखना टोटल 12 चरण में संपन्न हुआ था यानी कि लास्ट योजना आयोग, ठीक है। तो ये जो हुआ था 2017 को योजना आयोग लास्ट तक चला था। उसके बाद नीति आयोग आ गया योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग को भंग कौन किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, दोनों का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री भारत का। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1907 में हुआ था। और टाटा आप जानते हैं कि टाटा का जो है ना रतन टाटा ने इसका स्थापना किया था 1907 में, और ये झारखंड में है। झारखंड में कौन सा जिला, तो आप कह सकते हैं कि जमशेदपुर। कौन सा राज्य, तो झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, टाटा स्टील देशों में कितने कार्यरत है, ठीक है। तो वर्तमान में यदि हम टाटा स्टील की बात करेंगे, इसमें 30 देश ऐसे हैं जो टाटा स्टील के प्लांट पर जो है ना कार्यरत है, यानी कि लगभग 30 इसका कंपनी है अलग अलग कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी है, और मैं इसके साथ आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। जैसे कि विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो ठीक है, IBRD, ठीक है। तो विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो IBRD। और IBRD से आप याद रखिए कि इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये IBR का पूरा नाम है, ठीक है। और यहाँ से इधर IM यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 2 को तो अभी पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ब्रिक्स में, ठीक है, यानी कि ब्रिक्स है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, ठीक है, चाइना, ठीक है। और K और S यानी कि K से एक देश आएगा और S से भी, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिक्स जो है ना, एक्चुअली ये 5 देशों का एक समूह है, आपको उसको भी याद रखना होगा। तो ये इस तरह से मैंने इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 1 था यानी कि सेट 1 था कंप्लीट कर दिया, और बारीकी तरह से समझाया भी। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया है, और मैं बहुत ही जल्द इसका सेट 2 कल ही अपलोड कर दूंगा। तो आप यदि नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर दिए तो कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई मोटिवेशन या कोई भी VBI क्वेश्चन आंसर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।